हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री भारत का इतिहास टॉपिक राष्ट्रकूट कवर करेंगे। राष्ट्रकूट जो है ये दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। दक्षिण भारत का इतिहास हम कवर कर रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर भी किए थे, जिसमें हमने कवर किए थे ये दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव वंश कवर किए थे और चोल वंश कवर किए थे। पल्लव, चोल, पल्लवा, चोला और ये है राष्ट्रकूट। तो आज हम किसको कवर करेंगे? राष्ट्रकूट। देखिए ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी 2-3 साल गैप करके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। तो पल्लवा, चोला और राष्ट्रकूट। पल्लवा के बारे में कवर कर लिए थे, पल्लव वंश के बारे में, चोल वंश यानी पल्लव डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी हमने कवर कर लिए थे। अब हम कवर करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। तो क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, और शुरू में जो वो थे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, और इसकी राजधानी मानकीर या मानखेत, जो इनकी राजधानी थी राष्ट्रकूट की, उनकी थी मनकीर या मानखेत। अभी कहाँ है ये? वर्तमान मालखेर सोलापुर के निकट है। तो हमको कमेंट बताइएगा सोलापुर कहाँ है। नहीं पता होगा तो हम कमेंट कर देंगे, आप सवाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड। ये देखिए 12वीं के एनसीईआरटी का जो इतिहास का बुक है मेडिवल इंडिया, उसमें इन सब के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का प्रथम ये कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करते हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। देखिए ये हमारा जो है उत्तर भारत है, हम बना ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये जो है उत्तर भारत और ये साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया। तो जो ये जो है कन्नौज यहाँ पे था, मतलब यूपी के आसपास। तो लेकिन जो है ये राष्ट्रकूट यहाँ पे थे, तो ये जो है यहाँ पे भाग लेते हैं। और एक यहाँ पे होते हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। यहाँ पे राष्ट्रकूट है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, और इन त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं कौन? ध्रुव भाग लेते हैं, जो राष्ट्रकूट वंश के होते हैं। और भाग लिया, और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। इतना ही नहीं, वो पाल नरेश धर्मपाल को पराजित भी कर देते हैं, और प्रतिहार नरेश जो वत्सराज हैं उनको भी पराजित कर देते हैं। नेक्स्ट है कि ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि किस शासक को धारावर्ष कहा जाता है? तो ध्रुव को धारावर्ष कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकेंड को पराजित किया। तो पूछा जाएगा कि गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उनके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकेंड को पराजित किया। नागभट्ट सेकेंड को क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं। कौन? गोविंद तृतीय ने। धर्मपाल को, ये पाल वंश के शासक होते हैं, और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकेंड को पराजित करते हैं। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। तो ये जो है ये तीनों को एक साथ किसने नष्ट कर देते हैं? गोविंद तृतीय नष्ट कर देते हैं। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। पूछा जाएगा अमोघवर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की, और जो है जैन धर्म के अनुयायी थे अमोघवर्ष ने कन्नड़ में किसका? कविराज मार्ग की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? कविराज मार्ग के रचयिता कौन है? तो अमोघवर्ष। ध्यान रखिएगा, यही इम्पोर्टेंट है कि कविराज मार्ग के रचनाकार कौन है? तो अमोघवर्ष। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायन अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अब देखिए
ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि जो आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, पूछा जा सकता है आदि पुराण के रचनाकार कौन थे, तो जिनसेन थे। गणितासार संग्रह के लेखक कौन थे, महावीराचार्य थे गणितासार संग्रह के लेखक। और अमोघ वृत्ति के लेखक कौन थे, तो सत्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वृत्ति के लेखक जो थे सत्यायना किसके दरबार में रहते थे, ये सब ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। और चूँकि अमोघ वर्ष जो थे जैन धर्म को मानते थे, तो वो तुंगभद्रा रिवर में जल समाधि लेकर के और अपने शरीर को त्याग कर देते हैं। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इंद्र थर्ड के शासनकाल में कौन, अरब निवासी अल मसूदी जो है वो भारत आता है। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। और इसने जो है तत्कालीन जो ये इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी, तो पूछा जाएगा अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो इंद्र थर्ड के शासनकाल में भारत आए थे। और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। उस समय के जो राष्ट्रकूट शासक थे उसको इन्होंने अल मसूदी ने सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था, तो कृष्ण तृतीय था। इनके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। हम पहले भी पढ़े थे पोन्नरन, तो ये जो है इनके दरबार में राष्ट्रकूट के दरबार में ही राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे कृष्ण तृतीय के दरबार में कौन रहते थे, कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न। और इन्होंने किसकी रचना की है, शांति पुराण की रचना पोन्न ने की है। तो पूछा जा सकता है शांति पुराण की रचना किसने की है, तो शांति पुराण की रचना जो की है पोन्न ने की है। नेक्स्ट है कि कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर, मतलब कि कल्याणु के चालक तैलप सेकंड जो थे तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में किसको हराते हैं, कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। कल्याणी के जो शासक थे चालुक्य तैलप सेकंड, उन्होंने 973 ईस्वी में कर्क को हरा करके, राष्ट्रकूट राजा होते हैं कर्क, उनको हरा करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लेते हैं कौन, तैलप सेकंड। और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डालते हैं। तो पूछा जाएगा कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली, तो तैलप सेकंड ने। कितना में, 973 ईस्वी में। आगे है एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। तो पूछा जाएगा एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय होता है, तो ये राष्ट्रकूट के समय होता है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। देखिए इसमें बौद्ध जैन धर्म तीनों का संगम यहाँ पे है। देखिए इसमें 1 से 12 तक बौद्ध की गुफाएं हैं शैलकृत, और 13 से 29 तक हिंदू के, और 30 से 40 तक जैन के गुफाएं हैं। कहाँ, एलोरा एवं एलिफेंटा में, जो महाराष्ट्र में है। आगे है बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा, संख्या 10। बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध कौन है, विश्वकर्मा गुफा। ये गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर मंजिलों और तीन मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल और 3 थल नाम दिया गया है। वहाँ पे 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं हैं, उसको क्या नाम दिया गया है, 2 थल, और 3 मंजिली गुफा को 3 थल। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यानी कि एलोरा की गुफा जो 15 है उसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। नेक्स्ट है एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। जो एलोरा गुफा है, एलोरा गुफाओं का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख जो फ्रांसीसी यात्री हैं थेविनेट, उन्होंने कब किए थे, 17वीं शताब्दी में किए थे।
नेक्स्ट है राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के उपासक भी थे। राष्ट्रकूट जो थे वो शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। राष्ट्रकूट जो थे वो अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की भी स्वीकृति दी थी। किसने? राष्ट्रकूट ने। और राष्ट्रकूट इतना ही नहीं, शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे राष्ट्रकूट। अब देखते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश, यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंश जो थे, हमने अभी राष्ट्रकूट पढ़ा, राष्ट्रकूट के बाद हम पढ़ रहे हैं, कवर करेंगे चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की थी। राजधानी इसकी मान्यखेड़ थी और चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए। चालुक्य वंश मतलब कल्याणी के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकेंड, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर थर्ड, तैलप थर्ड। ये सब शासक थे। कहाँ? कल्याणी के चालुक्य वंश के ये सब शासक हुए। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया, यानी कल्याणी कहाँ है? कर्नाटक में है। तो सोमेश्वर प्रथम जो थे मानखेड़ से अपनी राजधानी कहाँ ले गए? कल्याणी ले गए। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था और इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे वो कौन थे? विक्रमादित्य सिक्स। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार ही में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधि दिवेता विज्ञानेश्वर ने की, यानी कि ये भी पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है मिताक्षरा। यहाँ तक इसके बारे में यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो कह रहा है कि मिताक्षरा ये क्या है? तो हिंदू विधि ग्रंथ है ये, और ये किस पे आधारित है? तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति पे आधारित है। तो मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? विज्ञानेश्वर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिताक्षरा नामक ये जो है मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने है की है? विज्ञानेश्वर ने। विक्रमांक देवचरित्र की रचना बिल्हन ने की है। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विक्रमांक देवचरित्र की रचना किसने की है? तो विक्रमादित्य सिक्स ने, बिल्हन ने किया, सॉरी विक्रमांक देवचरित्र की रचना किसने की है? बिल्हन ने। और इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो विक्रमादित्य सिक्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है चालुक्य वंश बातापी। चालुक्य वंश हम कल्याणी पढ़े थे, कल्याणी के चालुक्य वंश जो कर्नाटक के पास था। अब पढ़ेंगे चालुक्य वंश बातापी, यानी बातापी के चालुक्य वंश। तो इसको देखते हैं। बातापी कहाँ था? बीजापुर के निकट। जयसिंह ने बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी बातापी बीजापुर के निकट थी। और जो इसकी राजधानी कहाँ थी? बातापी के चालुक्य वंश की, तो बीजापुर के निकट। इस वंश के प्रमुख शासक थे। अब बातापी चालुक्य वंश के प्रमुख शासन थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था और सबसे प्रतापी राजा इसमें कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ करवाया था। तो महाकूट स्तंभ लेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम नामक यज्ञ करवाया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसने बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम नामक यज्ञ करवाया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। जिनेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। क्वेश्चन बनेगा जिनेंद्र का मेघुती मंदिर किसने बनवाया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की? परमेश्वर की उपाधि धारण की।
पुलकेशिन द्वितीय दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की। और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण की? तो पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की। नेक्स्ट है पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में पराजित किया। ये क्वेश्चन बनेगा कि पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कब पराजित किया? तो 642 में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। और जो उनकी राजधानी थी बादामी, उन पर क्या कर लेता? अधिकार कर लेता। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को मारा गया। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी युग में पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। पल्लव वंशी शासक नरसिंह प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय के लगभग 642 में परास्त किया। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में किसको पराजित किया था? तो ये पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय को। और इसकी राजधानी कहाँ थी? बादामी। बादामी पर अधिकार कर लेता है पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और कहा जाता है संभवतः शायद इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारे जाते हैं। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। और जब इन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, पुलकेशिन द्वितीय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण करते हैं? वातापी कोंड की उपाधि धारण करते हैं। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रवि कीर्ति अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को सबक दिखाया। कहा जा रहा है कि अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। कहाँ दिखाया गया पुलकेशिन द्वितीय को? अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए चित्र के द्वारा दिखाया गया। क्यों? फारसी दूत का स्वागत करते हैं कौन? पुलकेशिन द्वितीय। कहाँ दिखाया गया? अजंता के एक गुहा चित्र में। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्ति वर्मन को माना जाता है। वातापी का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? कीर्ति वर्मन को। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। यानी कि कहा जा रहा है मालवा को जब वे जीत गए तो विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण करते हैं। विक्रमादित्य सेकेंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। विक्रमादित्य सेकेंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। तो पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में दक्कन में अरबों द्वारा आक्रमण किया जाता है? तो विक्रमादित्य सेकेंड के काल में दक्कन में जो साउथ में है वो अरबों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान को सफलतापूर्वक विक्रमादित्य सेकेंड ने इसे अब निज नाश्रय की उपाधि दी। मतलब कि इस अभियान पर सफलता पर मतलब उनका जो भतीजा था पुलकेशिन विक्रमादित्य का, वो विजय प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए उनको विक्रमादित्य सेकेंड ने अब निज नाश्रय की उपाधि देते हैं। अब निज नाश्रय की उपाधि। उसके बाद है नेक्स्ट है पाल वंश। अभी हम और उधर देखेंगे क्या है। अब निज नाश्रय की उपाधि किसको दिया जाता है? तो ये पुलकेशिन को। कौन देते हैं? विक्रमादित्य। क्यों? क्योंकि ये जो है ना दक्कन में विजय प्राप्त कर लेते हैं ये। आगे है जो दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया, इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर, हाँ मतलब कि उस अभियान की सफलता पर अपने भतीजे को वो देते हैं अब निज नाश्रय। तो नेक्स्ट है कि विक्रमादित्य सेकेंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष देव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। यानी कि कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य सेकेंड की जो प्रथम पत्नी थी उनका क्या नाम था? लोक महादेवी। उन्होंने पट्टदकल में कौन सा मंदिर का निर्माण करते हैं? विरूपाक्ष महादेव मंदिर। पूछा जाएगा कि विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण
जो है वो कौन करते हैं? तो विरूपाक्ष महादेव मंदिर का जो निर्माण है वो लोक महादेवी, ये विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी होती हैं। और दूसरी पत्नी जो है विक्रमादित्य सेकंड की, उनका नाम है त्रैलोक्य देवी, और ये त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई हैं। कहाँ पे? पट्टदकल में। नेक्स्ट है, इस वंश के अंतिम राजा, यानी कि कौन सा वंश पर रहे थे हम? चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश के जो अंतिम राजा है, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए चालुक्य, ये रहा चालुक्य वंश, ये वातापी हैं। चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी के जो राजा हैं, चालुक्य वंश वातापी के जो राजा हैं वो कौन है? चालुक्य वंश वातापी के राजा राज कीर्तिवर्मन द्वितीय था। तो ये पूछेंगे चालुक्य वंश वातापी के अंतिम राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश वातापी के जो अंतिम राजा थे वो राजा कीर्तिवर्मन, मतलब कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। मतलब कि जो इस वंश के जो अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय हैं, तो इसी कीर्तिवर्मन द्वितीय के ही एक सामंत हैं, उनका नाम है दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने परास्त करके और किस वंश की स्थापना करते हैं? राष्ट्रकूट वंश। हम पहले भी पढ़े कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? तो ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चालुक्य वंश बेंगी। क्या कवर करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये भी दक्षिण भारत के इतिहास के ही शासक हैं। चालुक्य वंश बेंगी, मतलब बेंगी के चालुक्य वंश, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।